नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये सारे कंटेंट आज हम जो लेके आए हैं, बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज, टॉप 20 क्वेश्चंस बिहार के जीके से संबंधित। ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, बीपीएससी, टीआरई, सीआईएसएफ, डीएसएसबी, डीआरडीओ, नेवी, एसएससी, स्टेनोग्राफी, स्टेट एग्जाम पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीटी, सीआरपीएफ तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का कंटेंट आसानी से मिल पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपके पास तुरंत आ जाए। अब हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं आपके बिहार जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए अकबर के शासनकाल में, बी ब्रिटिश राज के दौरान, सी जहांगीर के शासनकाल में अथवा डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी शासनकाल में। T20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त या डी नंद। किसके द्वारा? चूंकि यह अपना पुरानिक गणतंत्र है तो ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? सही जवाब ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए कौशल, बी विदेह, सी मद्र या डी बज्जी लिच्छवी। सही जवाब ऑप्शन बी विदेह। T20 का चौथा नंबर प्रश्न। राजकुमारी चल्हना कौन थी? ए बज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी मद्र राजकुमारी, सी कौशल राज की पुत्री या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए बज्जी लिच्छवी राजकुमारी। T20 का 5वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी बिंबिसार। T20 का 6वां नंबर प्रश्न। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ए वैशाली में, बी राजगिरी में, सी अंग में, डी पाटलिपुत्र में। सही जवाब ऑप्शन बी राजगिरी में। T20 का 7वां नंबर प्रश्न। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिब्रज या डी वैशाली। सही जवाब ऑप्शन सी गिरिब्रज। T20 का 8वां नंबर प्रश्न। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा? सही जवाब इसका सही से ढूंढिएगा। किस शासक द्वारा? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कालाशोक द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी उदयन द्वारा। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया।
T20 का 9वां नंबर प्रश्न, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश या डी शिशुनाग वंश। सही जवाब ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण या डी ऋग्वेद। सही जवाब ऑप्शन बी इंडिका। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए अशोक महान, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कनिष्क। सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी उज्जैन, सी तक्षशिला या डी नालंदा। सही जवाब ऑप्शन सी तक्षशिला में। T20 का 13वां नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 12, बी 14, सी 16 या डी 20। सही जवाब ऑप्शन बी 14। T20 का 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त। सही जवाब ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। T20 का 15वां नंबर प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? ए भास, बी अश्वघोष, सी विशाखदत्त या डी शूद्रक। सही जवाब ऑप्शन सी विशाखदत्त। T20 का 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ए सम्राट अशोक ने, बी बिंदुसार ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? ए महापद्य मानदनन, ए बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सुकल्प या डी घनानंद। सही जवाब ऑप्शन डी घनानंद। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी शुंग। सही जवाब ऑप्शन ए मौर्य। T20 का 19वां नंबर प्रश्न, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक रावट कहा है? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु ने, सी अशोक ने या डी महापद नंदन ने। सही जवाब ऑप्शन डी महापद नंदन ने। T20 का 20वां नंबर और आज का अंतिम नंबर प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख विजयदस्यु एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त या डी अशोक। सही जवाब ऑप्शन डी अशोक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।